अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ ब्लू कलर के एक्सॉन 5 जो कि आपने थंबनेल पर देख ली होगी। ये बहुत ट्रेंडिंग पर एक्सॉन 5 चल रही है। काफ़ी भाइयों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि ये एक्सॉन 5 लाओ, तो फाइनली आज मैं आपके लिए ले आऊँ ये ब्लू एक्सॉन 5 जो कि कोई भी फ्री में प्रोवाइड नहीं करेगा। आपका भाई आपको प्रोवाइड कर रहा है बिल्कुल ही रियल HDR बहुत अच्छी एक्सॉन 5 है जो कि ट्रेंडिंग पर चल रही है आजकल में। तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो वीडियो शुरू करने पहले हमारी एक ही रिक्वेस्ट होती है, चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले आपने करना है कि अपने मोबाइल में लाइट मोशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना जो कि हर एडिटर के पास पहले से ही अवेलेबल होती है। तो फिर आपने लाइट मोशन को ओपन कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद पहले से ही आपके पास होगी एप्लीकेशन, तो आपने इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपने ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, आपने सिंपली प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना जो आपको स्मॉल ग्रीन कलर का नज़र आ रहा होगा। आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपके पास बहुत सारे रेशियोस आ जाएंगे। तो आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी रेशियो ले लेना है। तो मैंने ये रेशियो ले लिया है, तो क्रिएट अ प्रोजेक्ट कर देना है। क्रिएट अ प्रोजेक्ट करने के बाद आपके पास एक प्रोजेक्ट बन जाएगा जो कि सिंपल प्रोजेक्ट होगा, इसमें कुछ वीडियोस नहीं होगी। तो इसमें हमने अभी ऐड करना और ये एक्सॉन फाइल बनानी है। तो सिंपली आपने एक्सॉन फाइल बनाने के लिए सर्किल वाले प्लस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेकंड नंबर पे मीडिया आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। फिर आपने अपनी वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है। तो सिंपली मैं अपनी एक वीडियो ले लेता हूँ कोई अच्छी सी। तो मैंने अभी अपनी वीडियो ले ली है, ये वीडियो मेरे को अच्छी लग रही है तो मैंने इसको ले लिया है। तो आपकी मर्ज़ी, आप जो भी वीडियो ले लें। तो सबसे पहले आपने करना है कि प्लस के आइकन पर क्लिक करना है फिर से, और एक शेप ले लेनी है। शेप लेने के बाद आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। फिल कंपोजिशन एरिया इतना करने के बाद आपने करना है कि सबसे पहले आपने इफेक्ट में आ जाना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक इफेक्ट ऐड करना है, उसका नाम है कॉपी बैकग्राउंड। अगर आपके पास यहाँ पर ये इफेक्ट शो ना हो रहे हो तो आपने सर्च बार में टाइप करना है कॉपी बैकग्राउंड, तो सिंपली आ जाएगा। मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। उसको ऐड करने के बाद फिर से आपने इफेक्ट में आना है, एक और ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपने इफेक्ट ऐड करना है जिसका नाम है गशन ब्लर। ये भी आपको सर्च में मिल जाएगा आसानी से, आपने इसको भी ऐड कर लेना है। तो सब फिर से आपने इफेक्ट ऐड करना है, उसका नाम है एक्सपोजर गामा। ये भी आपको जो इफेक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ सब आपको सर्च बार में मिल जाएंगे। अब आपने ऐड करना है एक्सपोजर गामा। एक्सपोजर गामा पे क्लिक कर, एक्सपोजर गामा ऐड करने के बाद फिर से आपने ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और सैचुरेशन वाइब्रेंस लास्ट इफेक्ट ऐड कर लेना है। वो भी आपको इधर ही मिल जाएगा। तो आपने सिंपली सैचुरेशन वाइब्रेंस को ऐड कर लेना। मैंने ऐड कर लिया। अब हम इनकी सेटिंग करते हैं। फर्स्ट इफेक्ट में ऐड का आपने क्लिक करना है, सेकंड इफेक्ट पर गशन ब्लर, इस पर क्लिक करके आपने इसकी रेंज को थोड़ा सा कम करना है, ज़्यादा कम नहीं करना। ये आपने रख देना है 0.130 कर देना है। इतना करने के बाद आपने बैक आना है। फिर से आपने गशन ब्लर पर क्लिक करना है, सॉरी एक्सपोजर गामा पर क्लिक करना है। जो आपको एक्सपोजर नज़र आ रहा होगा आपने इसको माइनस में ले जाना है। इसको माइनस में आपने ले आना है। माइनस मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कहाँ पर रखना है। -1.03 कर देना और नीचे जो है इसको बिल्कुल ही आपने नहीं छेड़ना। तो फिर आपने बैक आ जाना है। फिर आपने सैचुरेशन वाइब्रेंस पर क्लिक करना है। जो हमारी सैचुरेशन है आपने इसको माइनस में ले आना है और इसको -33 के अराउंड कर देना है। मैं इसको कर देता हूँ -33। तो वाइब्रेंस को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। फिर से आपने बैक आ जाना है और फिर से बैक, फिर आपने ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आ जाना है। कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक करके आपने, सॉरी लाइटन, एक मिनट, हाँ कहाँ पे गया। तो आपने डिफरेंस पर क्लिक करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। इतना करने के बाद फिर से आपने एक और शेप ले लेनी है। इस शेप को लेके 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है और शेप का कलर आपने लाजमी से वाइट सिलेक्ट करना है। शेप का कलर लाजमी वाइट होना चाहिए। कलर वाइट करने के बाद फिर से आपने बैक आना है और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आके आपने यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट में आके ओवरले कर देना है। इतना करने के बाद फिर से आपने एक और शेप ले लेनी है, एक शेप लेना है। फिर उसको पूरी फिल कंपोजिशन एरिया कर देना। उसका कलर भी आपने ऑफ वाइट करना है। वाइट के साथ एक और कलर नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करके इसको ऑफ वाइट कर देना है। ऑफ वाइट करने के बाद फिर से आपने आ जाना है इधर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आके लाइटन में आ जाना है। फिर आपने कलर डॉट्स कर देना और इसकी ओपेसिटी को आपने कम करना। अगर कम नहीं किया तो ये शेप की, सॉरी एक्सॉन फाइल ख़राब हो जाएगी। तो जितनी मैंने रखी है उतनी करनी है। अब इतनी हमारी क्वालिटी हो चुकी है। अब बारी आती है कि हम इसको ब्लू कैसे करेंगे। ब्लू क्वालिटी करने के लिए आपने सबसे पहले फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और आपने एक और शेप लेनी है। शेप लेने के बाद आपने 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। फिल कंपोजिशन एरिया करने के बाद आपने कलर सेलेक्ट कर लेना है। कलर कोई भी ले सकते हैं, मैंने ये रख लिया स्काई। फिर से आपने इफेक्ट में आ जाना है। आपने फिर इधर आ जाना है, इफेक्ट्स में आ जाना है। इफेक्ट में ऐड इफेक्ट करना है। फिर आपने यहाँ से कॉपी बैकग्राउंड ऐड करना है जो कि आपको सर्च बार में आसानी से मिल जाएगा।
अब ये मेन टॉपिक शुरू हो गया। आपने इसको बिल्कुल ही फुल वॉच करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ही असल गेम शुरू हो गया। हमारी एक्सएमएल फाइल ब्लू होने वाली है। आपने कॉपी बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। कॉपी बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद एक लास्ट इफेक्ट रहता है जिसको हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारी बिल्कुल ही क्वालिटी ब्लू होने वाली है। तो उस इफेक्ट को ऐड करने के लिए आपने ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है। ऐड इफेक्ट करने के बाद आपके पास बहुत सारे इफेक्ट आएंगे। आपके पास वो इफेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा तो आपने सर्च बार में टाइप करना है, जो मैं बोलूँगा आपने वही टाइप करना है। आपने टाइप करना है चैनल, आपने चैनल लिख देना है। आप जैसे ही चैनल लिखेंगे आपके पास दो इफेक्ट आएंगे। आपने फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है जिसके आखिर में लगा हुआ RGB। आपने इसको सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है और आपने स्टैंडर्ड सेटिंग कर देनी है, प्लस स्टैंडर्ड सेटिंग कर देनी है। स्टैंडर्ड सेटिंग करने के बाद अब हमारी बारी आती है कि इसको ब्लू कैसे करना है। चैनल RE पे क्लिक करना है और जो आपके पास फर्स्ट में R नज़र आ रहा है आपने इसको करना है कि R पे रहने देना है, इसको नहीं छेड़ना। सेकंड वाले G को भी G पे रहने देना है और जो आपको थर्ड में नज़र आ रहा है ना B जिस पे लगा हुआ आपने इसको G कर देना है और जो नीचे लास्ट में इसको भी नहीं छेड़ना। और हमारी एक्सएमएल फाइल ब्लू हो चुकी है, देख सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्लू हो चुकी है। अगर आपको हमारा आज का लेटेस्ट ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार एक्सएमएल फाइल मैं बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।